लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पेश होने के पहले प्रदेश में भाजपा ने नारी शक्ति वंदन पर कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई और सबसे बड़ा कार्यक्रम राजधानी रायपुर में 15 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ 15 और 16 अप्रैल को नारी शक्ति पदयात्रा की जाएगी। तो दूसरी ओर संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होगा। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक प्रस्ताव आएगा, यानी कि इससे पहले सीएम हाउस में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और सांसद शामिल रहे। देखिए खास रिपोर्ट। इस विधेयक को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने नारी शक्ति वंदन बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, यह बिल महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने बताया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके तहत देश के 15 प्रमुख स्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ में रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी। 11 से 16 अप्रैल तक संभाग स्तर पर नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इनमें सामाजिक संगठनों, महिला आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में स्थानीय महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति होगी। 15 और 16 अप्रैल को नारी शक्ति पद यात्रा की जाएगी। प्रत्येक पद यात्रा का प्रभारी भाजपा की महिला सांसद, विधायक एवं पदाधिकारियों को बनाया जाएगा एवं पद यात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित सामाजिक सेलिब्रिटी महिला से करवाया जाएगा। राजवाड़ी ने कहा, इसके साथ ही महिला मोर्चा एवं युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि महिलाओं को केवल वोट बैंक के तौर पर तमाम राजनीतिक दलों ने देखा, लेकिन उनका अधिकार किसी ने नहीं दिया। देश की आधी आबादी को उनका अधिकार प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है एवं सबके विकास में महिलाओं को भी जोड़ा है। लोकतंत्र में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर प्रधानमंत्री मोदी ने नारीत्व का जो सम्मान किया है, इसके लिए महिलाएं 15 अप्रैल को पीएम का आभार व्यक्त करेंगी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का सम्मान होता आया है और उन्हें अधिकार प्रदान किए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। हम छत्तीसगढ़ की सभी माताओं और बहनों की ओर से नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारे वेदों में है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और इसी निमित्त आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को 33% सीट उनका आरक्षित रहेगा और इसीलिए विशेष सत्र पार्लियामेंट का 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया जा रहा है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ की तरफ से और छत्तीसगढ़ की सभी माता बहनों के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला लोगों को लेकर एक अपनी अलग सोच है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी महिला आरक्षण बिल, जब यूपीए की सरकार थी, सबसे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने महिला आरक्षण बिल पर बात किया था और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से सजग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि महिला लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। और राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को भारतीय लोकतंत्र का ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को उनका वास्तविक अधिकार अब मिला है और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। दुर्ग सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान सांसद वर्मा ने आगे कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाएं अब नीति निर्धारण की मुख्य भूमिका में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। मीडिया से चर्चा में सांसद वर्मा ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों और कई राजनीतिक दलों ने महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि ठोस निर्णय लेने की इच्छा शक्ति का अभाव रहा। पहले भी महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक लाए गए, लेकिन उन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित कराने का साहस किसी ने न दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो
हमारा पारित हो चुका है 2023 में। उसको धरातल पे लाने के लिए विशेष सत्र का आयोजन 16, 17 और 18 को किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे सारे इस समाज की जो प्रबुद्ध जन बहनें हैं, हमारी जो जनप्रतिनिधि बहनें हैं, वो बहुत ही खुश हैं और वो मैं जो धन्यवाद दे रही है इस अधिनियम को धरातल पे उतारने के लिए। इस अधिनियम के इम्प्लीमेंट होने के बाद जब 33% विधानसभा और लोकसभा में हमारी बहनें आएंगी तो इस देश का जो हम परम वैभव की बात करते हैं, ऐसा समृद्धशाली भारत के रूप में 2047 तक परिलक्षित होगा। इस पत्रकार वार्ता के लिए हम सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे बीच में इस पत्रकार वार्ता में। और उस खामी को दूर करने के लिए आज ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और मुझे लगता है उस महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजना बनी है, सारे चीज बहुत उभर के आ रही। निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता है कि सारे समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उनको जागरूकता के साथ आगे आना होगा। और भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में जनगणना परिसीमन केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के महत्वपूर्ण आधार में भी है। इन दोनों प्रक्रियाओं का सीधा प्रभाव देश की महिलाओं पर भी पड़ता है, जो लंबे समय से समान अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग करती रही हैं। जनगणना के माध्यम से देश के अनेक तरह की जानकारियां सटीक मिलती हैं। मिलने वाला सटीक डेटा सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर महिलाओं के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। जब महिलाओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है, तब उनके विकास के लिए लक्षित नीतियां बनाना आसान हो जाता है। और इस संबंध में हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस परिसीमन में जहां लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो महिलाओं को लाभ भी मिलेगा। सुनते हैं क्या कुछ कहा उसेंडी ने। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विधायक कोंडागांव के सुश्री लता उसेंडी जी। उनसे हम चर्चा करेंगे। उसेंडी जी, अभी परिसीमन जनगणना चल रहा है, परिसीमन है, तो निश्चित रूप से जो महिलाओं के जो 33% आरक्षण मिलने वाला है, कितना लाभ मिलेगी आप, क्योंकि आप एक महिला नेत्री हैं? निश्चित तौर पे देखिए, महिलाओं को इसका लाभ मिले और वो आगे बढ़े, इसके लिए ये बिल जो है लंबे समय से सब इंतज़ार कर रहे थे और आज ये पूर्णता की तरफ है। परिसीमन शुरू होने वाला है जिसमें विधानसभा सीटें बढ़ेगी और जाहिर सी बात है तो 33% जो महिलाओं का आरक्षण मिलने वाला है उसमें कितना लाभ मिलेगा सभी, क्योंकि पुरुष के भी कभी आगे जाते हैं। देखिए 33% तो एग्जैक्ट जो सीटें होंगी महिलाओं के लिए वो तो हमारी बहनें ही उसमें लड़ेंगी अधिनियम के तहत, और बाकी और आप देख रहे हैं पंचायत और नगरीय निकाय में थोड़ा छलांग ज़्यादा भी हमारे लग रहा है, तो वो उसी समय ही पता लग पाएगा कि और कितने इस पे आंकड़े जाएंगे। कितना खुश है आप? बहुत खुश है। यहाँ पे जो मेहतारी वंदन योजना माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में चल रहा है, बैंक लिंकेज की बात अगर हम करते हैं तो आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे तो जब से मेहतारी वंदन योजना लागू हुआ है, बैंक में भी ट्रांजैक्शन तेजी के साथ 3 गुना बढ़ गया है। विचारित सरकार के योजनाओं के परिणाम का नतीजा है। हमारे साथ मौजूद रहे लता उसेंडी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि जो परिसीमन सरकार ने लागू किया है और जनगणना के बाद जो परिसीमन शुरू हो गया जिसमें जो सीटें बढ़ेगी उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक रहेगी और इसके चलते महिलाएं बड़ी भारी खुश नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन हालदार, NS न्यूज, जगदलपुर। और